वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरी लास्ट वीडियो पे प्यार देने का बहुत शुक्रिया और उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक थोड़ा डिफरेंट है और डिफरेंट चीज़ें आपको ज़रूर बनानी चाहिए। ये साबित मूंग की दाल है और साथ चने की दाल है। एक कप मैंने लेके इनको भिगो के रख दिया था। साथ 3 टमाटर हैं। ये 3 जो रेड मिर्च होती हैं वो है, तेज़ पत्ता है और बाकी जो मसाले होते हैं घर के मसाले ही ये बस यूज़ हुए हैं। पानी को मैंने 4 से 5 कप पानी डाल दिया था और उसको बॉयल होने दिया था। बॉयल होने के बाद ही आपने गर्म पानी में दाल डालनी है। मेक श्योर करें कि पानी गर्म होना चाहिए, वरना हमारी दाल गलेगी नहीं और सख्त हो जाएगी। और ये देख लें, जब वो अच्छी तरह से ये बॉइलिंग स्टेज पे आ जाएगा पानी, तो इस पर थोड़ा थोड़ा ऊपर ये वाइट आ जाएगा, तो आप इसको हटा दीजिएगा वाइट पानी को। इससे ये होता है कि हमारी दाल बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल स्मूथ बनती है, वरना ये वाइट अच्छा नहीं लगता और वैसे भी ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो आप ये मेक श्योर करें कि आप इसको हटा दीजिएगा और फिर ही को नमक डाल के तो बस कुकर लगा देना है। अभी और स्पाइसेस मैंने ऐड नहीं किए हैं, वो मैं बाद में ऐड करूँगी। अब आप देख लें, मैंने इसको 15 से 20 मिनट प्रेशर लगाया है दाल को। और ये दाल बहुत अच्छे से गली होनी चाहिए। जितनी अच्छी दाल गली होगी तो उतने ही जायका अच्छा आएगा। ये अब मैंने एक तेज़पात डाल दिया है उसके अंदर, दाल के अंदर, और मेरी दाल काफ़ी हद तक गल चुकी है, बहुत हद तक गल चुकी है। लेकिन यह है कि जब आप देखें कि आपकी दाल अभी भी कुछ रहती है तो फिर आप उसे कुकर मैंने नहीं लगाया, प्रेशर नहीं लगाया, ऐसे ही रख दिया था मैंने। और अब इसमें मैं 3 से 4 हरी मिर्च डालूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने और स्पाइसेस नहीं ऐड किए हैं, मैं बाद में ऐड करूँगी। यह तरीका आप पूरा देखें और इसी तरीके से आप बनाएं। अब ये देख लें, ये मैंने एक प्याज काटा हुआ है, अदरक लहसुन और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट बनाया हुआ है और ये मैंने मसाले यूज़ किए हैं जिसमें देख लें, ये मेरे पास है कसूरी मेथी है मेरे पास। और उसके बाद मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली है और मेरे पास हाफ़ टी स्पून ही पिसी हुई दरदरी मिर्च है, सूखा धनिया है और उसको मैं ऐड, और हाफ़ टी स्पून ही हल्दी पाउडर है। अब ये मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं और ये तरीका ही आपने करना है। और इस टाइम पे आपने डालने हैं स्पाइसेस, पहले ऐड नहीं करने। फिर आप ये मसाले ऐड करके तो इसको लिड लगा के रखते हैं। अब मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। मैंने 1 कप ऑयल डाला है और ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा को थोड़ा सा हम सौते करेंगे और इतना नहीं पकाना कि हमारा ज़ीरा जल जाए, बस थोड़ी देर ऑयल में इसको सौते करना है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, क्योंकि आप नमक चेक कर लीजिएगा, उसी हिसाब से ही आपने डालना है। और नमक आप अपने जायके के मुताबिक डालिएगा और ये ना हो कि आप उसमें ज़्यादा डाल दें फिर आप इसमें डालें तो फिर आपका नमक ज़्यादा हो जाए। तो आप ये सारा कुछ आप खुद ही देखें और उसके अपने जायके के हिसाब से डालें। जो मैंने एक प्याज चॉप करके रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये मसाला हम अलग से बनाएंगे, दाल के अंदर कुछ भी नहीं डालना। ये मेक श्योर कीजिएगा कि मैंने दाल के अंदर कुछ नहीं डाला, ये मैं अलग से एक मसाला बना रही हूँ और ये बहुत ही मज़े की बनती है। और मेरी तो बहुत ही मज़े की बनी थी और सबको बहुत पसंद आई। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मैंने इसमें अदरक लहसुन और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट डाल दिया है। अब मैं इसको भी अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और हमारे खाने में स्मेल ना आए। इसको अच्छी तरह लहसुन अदरक को आप भुना करें ताकि ये सारा इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाए और इसका जायका बहुत अच्छा आए। जब ये देख लें बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया तो अब मैंने इसमें ये स्पाइसेस डाल दिए, जिसमें रेड चिली है, धनिया पाउडर है और कसूरी मेथी है। अब डाल के मैं इनको मिक्स कर दूंगी अच्छे से। मिक्स करने के बाद जो हमने 3 टमाटर का पेस्ट बना के रखा था अब वो हम ऐड करेंगे इसके अंदर। अब देख लें, ये मसाला बिल्कुल ब्राउन कलर में है और इतना ही आपने भूनना है तो ही आपकी हांडी अच्छी बनेगी। अगर आप नहीं अच्छे से भूनेंगे, कच्चापन रह जाएगा तो आपकी कभी भी जायका अच्छा नहीं आ सकता हांडी का। और अब इसके बाद मैंने ज़ीरा डाला है पिसा हुआ और थोड़ा सा मैंने इसमें चाइनीज़ नमक ऐड किया है, जिसको हम अजीनोमोटो भी कहते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। इसकी जगह पे आप कनौर क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर नहीं है तो आप उसको बेशक स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है। और इसके बाद अब हम इसमें दही भी ऐड करेंगे, 1 से 2 चम्मच हम दही ऐड करेंगे। और मेक श्योर किया करें कि जब आप दही को डालें तो लोग कहते हैं कि हमारी फट जाती है और फुटकड़ियाँ बन जाती हैं, तो आप ना नीचे से इसकी आंच ना फुल कर दिया करें चूल्हे की। इससे ये होता है कि हमारी दही की फुटकड़ियाँ नहीं बनती हैं और ना ही ये फटती है। तो ये आप टिप्स थोड़ी छोटी छोटी जो होती हैं तो इसको ज़रूर नोट किया करें, और इससे यह है कि आपको फ़ायदा होगा। ये मसाला मेरा देखें बिल्कुल ब्राउन हो चुका है और बहुत ही मज़े का भुन चुका है। अब मैं ये जो दाल मेरी गली हुई थी उसको मैंने एक साइड पे कर दिया था दूसरे चूल्हे पे, तो उसमें मैं मसाला ये ऐड कर दूँगी। और ये सारा मसाला आप जब ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी हांडी का कलर अब बिल्कुल चेंज हो गया है और ये बहुत अच्छी बनती है। आप मेरे कहने पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, थोड़ा डिफरेंट भी ट्राई किया करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको थोड़ा डिफरेंट बताऊं ताकि आप इसको देखें और आपको पसंद आए और आप बनाएं। और मैंने इसमें थोड़ा सा पहले देसी घी डाला था 1 से 2 चम्मच, और अब इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून टेबल स्पून मैंने इसमें मक्खन डाला है। बटर आप यूज़ करें जो भी हो, अगर आपके पास नहीं है तो देसी घी या बटर नहीं है तो आप ऑयल का तड़का भी लगा सकते हैं, कोई इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिसके पास अवेलेबल है बटर है सिर्फ तो बटर लगा ले, बटर में 1 चम्मच ऑयल डाल दे ताकि हमारा बटर जले नहीं। आप ये देखेंगे अगर सिर्फ आप अकेला बटर डालेंगे तो वो जल जाता है और फिर सही से जायका नहीं आता है हमारी हांडी में। तो मैंने इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया मक्खन में। जब अच्छी तरह से मक्खन गर्म होगा तो फिर आपने उसके अंदर ज़ीरा डालना है, पहले नहीं डालना आपने। अब इसको देख लें अच्छी तरह से हो जाएगा तो इसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है। और ये स्पाइसी नहीं होता, तो आप ये नहीं समझिएगा कि अब मैंने डाला है तो ये स्पाइसी हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ कलर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब जो मैंने आपको रेड चिलीज़ दिखाई थी 4 रेड चिलीज़ ड्राई रेड चिली वो मैंने डाली हैं, और अदरक को मैंने जूलियन कट में कट किया हुआ था वो इसके अंदर मैंने ऐड किया, और हम इसका तड़का लगाएंगे। तो ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े की बनी थी। मैंने चावलों के साथ सर्व की थी, मैंने साथ ज़ीरे के तड़के के राइस बनाए थे, सैलड और चटनी। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, ये आपके जायके पे डिपेंड करता है, लेकिन ये है कि ये चावलों के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। और उसके अगर रोटी के साथ आप तंदूर की रोटी के साथ या सुबह नाश्ते में अगर आप खाते हैं तो पराठे के साथ भी बहुत ही मज़े की लगती है। अब ये मैंने इसका तड़का लगा दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारे ऑयल वगैरह और सारे मसाले हमारे इसमें ऐड हो जाएं और ये इसका अच्छा कलर आ जाए। और ये मैंने गार्निश के लिए हरा धनिया और ग्रीन चिलीज़ काट के रखी थी और इसके साथ मैं इसको गार्निश कर दूँगी। ये देखें आप इसको धनिया आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें, इससे हमारी हांडी की खूबसूरती में 4 चाँद लग जाते हैं और हांडी देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें और मेरी वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें ताकि मुझे हिम्मत मिले और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं। कुछ भी आसान नहीं होता, हर बंदा मेहनत करता है, तो आप उसकी मेहनत को देखें और पसंद करें। और ये देख लें जैसे मैंने सर्व किया, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।